करीब 112 कंट्री में अपन को सुन रहे हैं। एक क्वालिटी से सारा खेल शुरू हुआ। मैं चाहता हूं वो क्वालिटी आप अपने अंदर, शरीर के अंदर, खून के अंदर डाल लें। सुनना चाहते हैं तो हाँ कमान। और 99.9% लोगों में वो क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी का नाम है, अंग्रेजी का एक वर्ड है, मेरे साथ रिपीट करिए, आप सबको बोलना पड़ेगा। और उस वर्ड का नाम है डिसिप्लिन। रिपीट विद मी, डिसिप्लिन। अरे 5000 लोग एक साथ बोलना चाहिए। हाँ, और आपको पता नहीं है कि हम कितने डिसिप्लिन लोग हैं। हाँ ना, 5 बजे की मीटिंग का मतलब 6 बजे होता है हमारे देश में। आज तो 4 बजे का था। तो मैंने ठीक मुद्दा उठाया कि नहीं उठाया? कौन अभी तो 4 बजे से आए हैं ना, ये मुझे घूर के दिख रहा है। अच्छा, अब हमको सिखाओगे तुम? हम 4 बजे से आए थे, साला तुम ही 6 आए। मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंच गया था। ऑनेस्टली आई वॉज एट आई थिंक 3:30 और 4 o'clock देयर। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा, 3:30 बजे मैं पहुंच गया। खैर, समझने की कोशिश करते हैं डिसिप्लिन क्या बना है। हमारे देश में 5 का मतलब 6 होता है, बाय डिफॉल्ट है। कोई बोले कि मैं 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, मां कसम 5 बजे कभी नहीं पहुंचता। हाँ ना? ये सुनो। और मजे की बात तो यह है कि ये हमको अब डिस्क्वालिटी लगती भी नहीं है। हमको लगता भी नहीं है कि हमने कुछ पाप किया है। क्या हुआ फिर? 6 बजे पहुंच तो गए ना, ये क्या कम किया हमने? फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा कुछ भी नहीं है, नुकसान बहुत सारे हैं। नुकसान समझाने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। मैं खैर समय बहुत कम है तो कम बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। आप में से कितने यार दोस्त, यंग जनरेशन ऐसी है जो सुबह अलार्म लगा के उठती है या उठे होंगे कभी ना कभी? अलार्म लगाते हैं हम लोग, सब लोग। कहीं जाना है, पढ़ाई करनी है टाइम, कोई मीटिंग में जाना है टाइम, अलार्म लगाते हैं मोबाइल के अंदर। अलार्म लगाते हैं 6 बजे का और उठते हैं 8 बजे। हाँ, 6 बजे का अलार्म लगता है। फिर मोबाइल में एक फीचर है स्नूज, फिर हम स्नूज दबाते, फिर अपन चिर निद्रा में लीन हो जाते हैं। हाँ ना, कौन? और मजे की बात तो ये है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और हमको लगता है कि ऐसा क्या हुआ, 6 बजे का अलार्म लगा के अपन 8 बजे उठते और अगले दिन फिर 6 बजे का अलार्म लगा के फिर 8 बजे उठते। और ऐसा न जाने अपन कितनी दफा किए होंगे। ये सुन लो, जैसे ही 6 बजे, अच्छा अलार्म बज नहीं रहा होता उस वक्त, वो आपसे भीख मांग रहा है, मेरे भाई महाराज जागे, कल रात आप हमको हुक्म दिए थे जगाने का। ऐसा कौन सा कुंभ का डीएनए तुम्हारे अंदर गया है पता नहीं चलता। 3 विचार अलार्म बजते ही तुम्हारी खोपड़ी में आते हैं। अलार्म बजते हैं और आप बंद करते हो, उसके बीच में 3 विचार आते हैं जो तुमको वापस सुलाते हैं। विचार नंबर 1, अलार्म बजते ही तुम्हारी खोपड़ी में आता है, मैं बहुत थका हुआ हूं। हाँ या ना, कमान? तो अंदर से तुम्हारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, वो तुमको ऑर्डर करता है कि नहीं बेटा अभी जागना नहीं है क्योंकि तू बहुत, लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंड भी है, वो लड़ाई करता है कि नहीं नहीं यार, चाहे थका हुआ हूं चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे साला उठना है। तो पहला विचार को दूसरा विचार डिफीट कर देता है और आप उठने की तैयारी कर रहे होते हो तो दूसरा विचार आता है, मैं तो बहुत लेट सोया था, इतना जल्दी कैसे उठ सकता। फिर एक अच्छा दिमाग में आता है विचार कि नहीं यार उठना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, मीटिंग पे जाना जरूरी है, कुछ भी करके अपन को उठना पड़ेगा। फिर आप हिम्मत मारते हो उठ जाए यार। फिर तीसरा विचार जो आता है ना, वो तुम्हें चारों खाने चित कर देता है। सुनना चाहते हैं?
तीसरा विचार तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है, एक किताब जो तुमने 12 साल पहले पढ़ी थी कि आदमी को कम से कम 8 घंटे की नींद की जरूरत है। वो विचार भी सारा उसी वक्त खोपड़ी में और तुम चिर निद्रा में लीन हो जाते, आत्मा परमात्मा समझ जाते और फिर तुम 8 बजे उठते हो बाबा जी की तरह। और ये प्रोसेस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, न जाने कितनी बार तुम कर चुके हो जीवन के अंदर। और ये एक रूटीन प्रोसेस है हिंदुस्तान में बहुत लोगों का। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं होते। एक्सेसिव ट्रेवलिंग करता हूं मैं, आप मेरा अगर शेड्यूल देखेंगे ना तो आपके आंसू निकल जाएंगे। अगर आप मेरा सिर्फ शेड्यूल देख लें कि 1 महीने का शेड्यूल क्या है, एक दिन में ही मैं 3 एयरपोर्ट देखता हूं कभी कभी इन सिंगल डे। लेकिन कभी जीवन में मेरा फ्लाइट मिस नहीं हुआ, कभी जीवन में मैं लेट नहीं हुआ। मैंने अगर किसी को कमिट किया है कि मैं 5 बजे पहुंचूंगा तो 4:40, 4:45 आई विल बी देयर एट एनी कॉस्ट। मेरी टीम को जो मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है कि अगर शर्मा जी ने 5 बजे का बोला है और 5 बजे नहीं आए, मान लो कि मर चुके हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 5 बजे बोल के आदमी 5 बजे। जिंदगी में एक चीज, आप सब यूथ हैं यार, आपको बता दूं, अगले 5 साल जिंदगी बनाने के भी हैं और बर्बाद करने के भी हैं। कम ऑन, अगले 5 साल जिंदगी बनाने के भी हैं, बर्बाद करने के भी हैं। और आप जिस एज में हैं सब लोग, मैं इसी एज से निकला हूं। आप अपनी एज के प्राइम टाइम में हो गाइस। ये आपकी जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप टीवी में ऐड देखते हैं रात को 9 बजे द प्राइम टाइम, रात को 9 बजे जब टीवी में ऐड देते हैं तो एक ऐड का कॉस्ट 15 लाख रुपए है 10 सेकंड का। 1 ऐड विल कॉस्ट यू 15 लाख रुपीज 10 सेकंड। उसी चैनल पे वही 10 सेकंड की ऐड रात को 2 बजे देते हैं तो 2 लाख रुपए लगते हैं। वही चैनल, वही ऐड, उतना ही ड्यूरेशन, लेकिन सिर्फ 2 लाख में ले सकते हैं। लेकिन वही ऐड रात को 9 बजे देते हैं तो 15 लाख रुपए लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रात का 9 बजे का जो टाइम है ना, वो प्राइम टाइम। चैनल आपसे मैक्सिमम पैसे चार्ज करेगा। हाँ या ना? मैं आप सबको बता दूं, जितने भी दोस्त मेरे यहां पर बैठे हैं, कि तुम सब अपने प्राइम टाइम में हो यार। इससे मैक्सिमम चार्ज करो जितना चार्ज कर सकते हो। ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। ये नेक्स्ट 5 साल है अगले। द नेक्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ विल डिसाइड योर फॉर्च्यून। अगले 5 साल ऐसी तैसी करा के जिंदगी भर मौज ले सकते हो, या अगले 5 साल मौज लेकर जिंदगी भर ऐसी तैसी करा सकते हो। कॉल तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारी है। अगर कुछ बनना चाहते हो तो कोई भी अवगुण हो चल जाएगा। जिंदगी में इनडिसिप्लिन मत होना, बस इस बात को आज नोट करो।